वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल RDS इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है नाउन। आज पढ़ना है नाउन के बारे में, यानी कि आज नाउन का पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये भी चीज़ आपको आज बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि नाउन होता क्या है। देखिए, नाउन का मतलब होता है जो किसी का नाम हो जाए, किसी का भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। लिखा हुआ है कि a noun is the word used as name of a person, place or thing। हिंदी में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब आपको दुनिया में जितना भी चीज मिले जिसका नामकरण हो गया है, जो पृथ्वी पर आ गया है, उसे हम नाउन कहते हैं। आप किसी भी चीज का नाम लीजिए, जैसे यहां पे ध्यान देंगे लिखा हुआ है कि नाउन इज वर्ड यूज ऑफ नेम ऑफ पर्सन। यहां पे पर्सन की बात करते हैं यदि हम, तो पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, चाहे राम हो, सीता हो, गीता हो, हनुमान हो या कुछ भी हो। इसमें जैसे पर्सन की बात करते हैं राम, कुछ भी हो जाए वह हमारा नाउन हो जाएगा। इसके बाद प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। प्लेस में किसी भी जगह का आप नाम रख दीजिए, जैसे पटना, रांची, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अमेरिका, जापान, कुछ भी रख दीजिए। उसके बाद हो गया थिंग, यानी कि थिंग में सभी चीजों का समावेश हो जाता है। थिंग में सभी चीजों का समावेश हो जाता है। जैसे कुछ भी कर लीजिए, जैसे थिंग की बात करते हैं तो इसमें जैसे पेन लिख दीजिए, फैन लिख दीजिए, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। यानी कि जिसका भी नामकरण हो गया है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब यहां थोड़ा सा देखेंगे, जैसे किसी का आप नाम रख लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे देते हैं, राम हो गया, सीता हो गई, पेन हो गया, या पटना हो गया, या कॉपी हो जाए। कुछ भी जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं या जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो चीज हमारा नाउन हो जाता है। जैसे कि थिंग की बात बताएं तो थिंग में सभी चीजों का समावेश हो जाता है, जिसमें सभी चीज आ जाते हैं। आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब यहां पे आगे देखेंगे एक चीज और है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड का मतलब होता है कि जिसका नामकरण हो जाए या जिसका भी नामकरण हो गया है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां पे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, सपना, राजू, सासाराम, इटीसी कर देते हैं। यानी कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जिसका नाम है वह हमारा संज्ञा है। जो भी चीज आप पृथ्वी पर देखिएगा वह हमारा संज्ञा हो जाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि नाउन दो तरह के होते हैं। नाउन दो तरह के होते हैं, यानी कि नाउन कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। यहां पे हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा दो तरह का होता है। संज्ञा दो तरह का होता है। पहला नंबर यहां पे देखेंगे, ये दूसरा नंबर, जैसे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। काउंट, काउंट मतलब होता है गिनना, और एबल का मतलब होता है योग्य। जो गिनने का योग्य होता है उसे हम काउंटेबल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड में अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंट का मतलब होता है अगणनीय, और एबल का मतलब होता है योग्य। जो गिनने का योग्य नहीं होता है उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर नाउन।
सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा। कोई भी नाउन हो वह सिर्फ एक ही को दर्शाता हो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। इसी का बी में है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा। बहुवचन संज्ञा का मतलब क्या होता है कि जो एक से अधिक होते हैं उन्हें हम बहुवचन संज्ञा कहते हैं, चाहे कोई भी चीज हो। जैसे यह कलम है और यह कलम जो है यह सिंगुलर में है और दो कलम हो जाए तो इसे हम प्लूरल कहते हैं, बहुवचन संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा विजिबल नाउन। विजिबल नाउन का मतलब होता है कि जिसे हम अपनी नग्न आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं उसे हम विजिबल नाउन कहते हैं। इसी का भी है हमारा इनविजिबल नाउन। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष और विजिबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी कि जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हमें ठंडा हवा बहती है तो हम महसूस करते हैं, या करंट छूते हैं या किसी भी कटे हुए वायर को छूते हैं हम तो वहां पे थोड़ा झटका सा महसूस होता है, तो उसमें लगता है नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे हम इनविजिबल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि नाउन क्या बताया था कि दो तरह के होते हैं। पहला नंबर काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, सिंगुलर नाउन जो सिर्फ एक हो, प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन जो एक से अधिक हो, विजिबल नाउन जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, और नेक्स्ट हमारा इनविजिबल नाउन जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। ये जो नाउन दिख रहा है आपको इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला नंबर है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नंबर पांचवा है मटेरियल नाउन, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है हमारा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और पांचवा है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। नाउन का 5 प्रकार होता है। आगे एक एक वीडियो करके बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।